हेलो एवरीवन, अपनी ब्रांड के लिए फेसबुक ऐड रन करना चाहते हो बट कंफ्यूज हमेशा रहते हो कि किस तरीके से बिगनर है भैया, फेसबुक ऐड को स्टार्ट कहाँ से करना है। चाहे कोई भी पर्सन बट फेसबुक ऐड रन करना चाहते हो अपने बिजनेस के लिए, ब्रांड के लिए, बट समझ में नहीं आता किस तरीके से। देखो, प्रॉब्लम सिंपल है, मेरे साथ भी हुई है और जितने भी बंदे हैं इस मार्केट में या जितने भी बंदे अपने बिजनेस करते हैं वो अपने लिए रन करते हैं तो उन सबको प्रॉब्लम ये होती है। ठीक है, बट देखो मैं सिंपल वे में समझाऊंगा। ठीक है, बहुत ही रॉ वीडियो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रॉ सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसी के पार्ट में ये वीडियो है। तो देखो, तुम्हारा भाई बता देगा तुम्हें कि कैसे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले देखो क्या करना है आपको आपको क्लियर रहना है कि आप ऐड जो रन कर रहे हो वो इमीडिएटली रिजल्ट नहीं देगा। यस, इट इज़ ट्रू कि अगर आपको लगता है कि मैं आज रन करूँगा कल मेरे पे रिजल्ट आएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप आज ऐड रन करो, ऐड रन करने के बाद उसमें करो ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब सब ये चीज़ बोलते हैं बट भैया मुझे समझ में नहीं आता कि ये क्या होता है। भैया बोलो, सर बोलो, मुझे समझ में नहीं आता कि भाई ये होता क्या है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है, मान लो मैंने एक ऐड लगाया, ऐड लगाने के बाद मैंने वो ऐड लगा दिया, उसके बाद मैं सिर्फ होप कर रहा हूँ वो अच्छे रिजल्ट दे, पर ऐसे वर्क नहीं करता। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब एक और ऐड लगाया है, 2 दिन या 1 दिन रुको, 1 दिन रुकने के बाद दूसरा ऐड लगाओ, फिर थोड़ा सा टाइम उस पर स्पेंड करो। अब पैसा कितना स्पेंड करना है? पैसा आपको स्पेंड करना है अपना स्टार्टिंग आप ऐड बजट आज, क्योंकि 2025-26 चल रहा होगा जब भी आप वीडियो देख रहे हो, तो आज के टाइम पे ना आपको ऐड बजट ज़्यादा लेकर चलना है। तकरीबन आप ऐसा मान के चलो, जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे क्या है स्क्रीन पे, मतलब बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो 800 से स्टार्टिंग आप करो, एटलीस्ट 800 से स्टार्टिंग करो। बिकॉज आप देखो वो वाला टाइम नहीं है कि 300-400 रुपये से हम कुछ कर सकें। ठीक है, सो आप 800 से स्टार्टिंग करेंगे एंड ग्रेजुअली उसको 2000-3000 रुपये पर डे पर लेके जाएंगे, एटलीस्ट 2000 रुपये पर डे पर। बिकॉज यही इकलौता ऐसा बजट है एड बजट पर डे का जिस पर आपको कुछ सिग्निफिकेंट रिजल्ट दिखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बाकी देखो ऐड बजट से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि आपका ऐड क्रिएटिव कितना दमदार है। ठीक है, तो पहला है पेशेंस और दूसरा है उसके एड्स को मॉनिटर, रिजल्ट्स को मॉनिटर करना रेगुलर बेसिस पे, वेदर स्पेंडिंग पर ध्यान देना। और नया ऐड अकाउंट, अब बिल्कुल नया ऐड अकाउंट है तो उसकी उसकी जो लिमिट है वो अभी नहीं बढ़ेगी। तो फालतू की वीडियोस यूट्यूब पर डालकर मत देखना कि लिमिट कैसे बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। आप स्पेंड करना स्टार्ट करो, चीज़ें स्मूथ जाएंगी। दूसरी चीज़, बिगनर के लिए एडवाइस है कि कभी भी आपका जो पेमेंट है वो फेल नहीं होना चाहिए। कभी भी अगर आपका मैनुअल ऐड अकाउंट है तो उसमें पेमेंट एरर नहीं होना चाहिए। यही इकलौती एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके चलते हुए ऐड को बर्बाद कर देगी। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि कभी फेलियर नहीं होने देना है। तीसरी चीज़, अगर आपको दिख रहा है कि ये ऐड क्रिएटिव वर्क नहीं कर रहा है तो उसके लिए किसी से रुकना नहीं है, चीज़ें नहीं करनी, आपको ऐड क्रिएटिव चेंज करना है। चौथी चीज़, एक्सपेरिमेंट विद योर लैंडिंग पेज। वेदर अगर आप वेबिनार के लिए ऐड रन कर रहे हो, डायरेक्ट ऐड रन कर रहे हो, ई कॉमर्स के लिए रन कर रहे हो, तो अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करो, अपने लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज़ करो, बिकॉज वो भी वर्क करेगा आपका। देखो, आपका काम है काम करना, तो आपको काम करके रखना है। दूसरी मुझे नहीं पता काउंटिंग कौन सी होगी, तीसरी चौथी होगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एटलीस्ट 30-40 थाउजेंड या का बजट आप लेकर आओ और इस तरीके से मानो कि आप 3 महीने हम ऐड लगाएंगे 30,000 30,000 30,000, 90,000 रुपये के हम ऐड लगाएंगे, 3 महीने ऐड लगाएंगे और ये 3 महीने ऐड लगाओ। पहले महीने में मे बी रिजल्ट आए, मे बी नॉट, नहीं आए, तो पर उसमें कैलकुलेट करना है कि मान लो हमने 30,000 रुपये के ऐड लगाए और हमारा ROS गया तो 60,000 रुपये बने। ठीक है, अब 3 का ROS गया तो 90,000 रुपये बने। अब हमें देखना है कि 2 का ROS निकला या नहीं, 3 का ROS निकला या नहीं, या 2 से कम निकला है, कितना निकला है, वो सब कुछ आपको पता चलेगा जब आप 1 महीने गेम में हो। ठीक है, गेम में स्टक रहना है आपको ना, लगातार रहना है, वो करो। कब है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें लगातार पेशेंस से काम करना है। देखो,
एडवर्टाइजमेंट हो गया, कोई भी गेम हो गया, बिजनेस इज ऑल अबाउट कि आप कितने टाइम तक अपने लॉस को बियर कर रहे हो, कितने टाइम तक आप रुक रहे हो मार्केट में। आप जितने टाइम तक रुकोगे उतना ही ज़्यादा लॉन्ग में आपके लिए फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें 3 महीने का तो एक बैकअप लेकर आना है। ऐसा नहीं हम 3 महीने लगाएंगे, हम कुछ नहीं सोचेंगे, अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने जब पहले महीने लगाया तो किस तरीके से आया, दूसरे महीने लगाया तो किस तरीके का आया, तीसरे महीने लगाया तो किस तरीके का। मैं ये नई ब्रांड्स के लिए भी बोल रहा हूँ और मैं उन लोगों के लिए भी बोल रहा हूँ जो किसी से काम करा रहे हैं। तो आपको एटलीस्ट किसी से भी एजेंसी से काम करा रहे हो 3 महीने 4 महीने का एटलीस्ट उसको टाइम पीरियड दो, उसके बाद ही वो आपके लिए रिजल्ट ड्राइव कर पाएगा, क्योंकि उसके पास भी कोई जादू नहीं है और आपके पास भी कोई जादू नहीं है कि आप कर लो। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लीड एड रन कर रहे हो तो लीड एड आपका 4 to 5 डेज में अच्छा वर्क कर जाएगा, बट लीड एड से आपके कन्वर्जन ड्राइव करने के लिए आपको एटलीस्ट 1 मंथ गेम में स्टक रहना पड़ेगा। मैं आपको अपनी जर्नी स्टोरी बताता हूँ। मैं अपना पहला जब एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट किया था तो मैंने 18,000 रुपये के करीब स्पेंड किया था। 18,000 में से मैंने तकरीबन 21,000 रुपये रिकवर किए थे। सो मतलब मेरा ब्रेक ही भी नहीं मान लो, मतलब मेरे को लॉस ही हुआ था। बट फेसबुक एड के पॉइंट ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस हो गया, पर फेसबुक एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 18,000 डाले, 21,000 बनाए, यानी कि तकरीबन 3,000 रुपये मैंने ज़्यादा बनाए। ठीक है, तो पर उसके बाद ऐसा नहीं था, ये मेरा पहला मंथ था। पहले मंथ के बाद दूसरा मंथ आता है और दूसरे मंथ में मुझे तकरीबन कितना ROS मिला था, अगर मेरे पे शीट होगी तो मैं भी 1 मिनट आप मेरे को देना, मैं भी आपको दिखाता हूँ कि मेरे को दूसरे मंथ कितना ROS मिला था। देखो एग्जैक्ट डाटा बहुत ज़रूरी है ना आप लोगों के लिए। आप चाहोगे तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा अपना एड अकाउंट को शो करते हुए मैंने कितना डाला कितना निकाला, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगी। हाँ, सो तकरीबन मैंने एड में जो डाले थे वो तकरीबन मैंने जो एड में डाले थे वो डाले थे 30,000 रुपये, और मेरे पास जो निकल कर आए थे वो आए थे 57,000 मेरे पास निकल के आए थे। तो तकरीबन 27,000 का प्रॉफिट था। तो मेरे लिए सेकंड मंथ था तो मेरे को अच्छा था। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड मंथ था, थर्ड मंथ में क्या रहा था, थर्ड मंथ में मैंने एड में डाले थे 50,000 रुपये और मेरे निकल कर आए थे 57,000 रुपये, 57,000। तो सिर्फ 7,000 का प्रॉफिट था। एंड जब मैंने फोर्थ मंथ में मैं आया था, क्योंकि मैं 3 महीने देखो स्टक रहा गेम में रहा। अब जैसे मैंने अच्छा सा ऐड चलाया पहले मंथ मुझे कुछ भी ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, 3,000 का प्रॉफिट हुआ। दूसरे मंथ मेरे को 27,000 के करीब का ROS प्रॉफिट हुआ। तीसरे मंथ मेरे को 7,000 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, एंड द फोर्थ मंथ मैंने तकरीबन एड में लगाए थे तकरीबन मैंने ऐड में लगाए थे 40,000 रुपये के करीब, और मेरा जो रेवेन्यू बना था, मतलब जो पैसा बना था वो 73,000 था। ठीक है, सो अगर आप देखते हो 40,000 का अगर हम माइनस करते तो मतलब 33,000 के करीब कुछ पैसा बना था। ठीक है, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे मतलब फिर वो साइकिल चलने लगी। एंड उसके बाद फिर मैंने देखा कि मेरा एड पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें सही जा रही हैं, पर मेरे बिजनेस में कुछ लीकेजेस हैं। फिर मैंने बिजनेस की लीकेजेस ठीक की। उसके बाद मेरा जो फेसबुक एड में बहुत सारी लीकेजेस थी। पहले मेरे को समझ में नहीं आता था कि ऑडियंस वगैरह ये वर्क करती है, ये वर्क नहीं करती। मैं पहले ऑडियंस में घुसा रहता था, मैं वीडियो सर्च करता था ऑडियंस, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वर्क करता है वो क्रिएटिव वर्क करता है। फिर मेरे को समझ में आया कि ये वाला जो ऐड है वो ये इस टाइप की ऑडियंस लेकर आ रहा है, ये वाला जो ऐड है वो इस टाइप की ऑडियंस लेकर आता है, ये मेरे को पता चला। तीसरी चीज़ मेरे को पता चली, जब मैंने 3 महीने ऐड चलाया तो मेरे को लगा कि ये जिस पर्टिकुलर ऑडियंस को मैं टारगेट कर रहा हूँ या जिस पर्टिकुलर ऑडियंस को मैं सेल करना चाह रहा हूँ अपना प्रोडक्ट, वो उतनी ज़्यादा उसके पेइंग कैपेसिटी या मेरी टारगेट ऑडियंस के पास उतना पैसा नहीं है। ये सब कुछ मुझे को धीरे धीरे फिर समझ में आया। तो आपको भी समझना है कि हमें किसको टारगेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ज्वेलरी सेल कर रहा हूँ तो ज्वेलरी एक मैं तो टीनेजर को भी सेल कर रहा हूँ, और ज्वेलरी एक मैं एक वुमेन को सेल कर रहा हूँ। अब ज्वेलरी में एक हाउसवाइफ को भी सेल कर रहा हूँ, और ज्वेलरी में एक इंडिपेंडेंट वुमेन के लिए भी डेली के लिए सेल कर रहा हूँ। सो आपको टारगेट ऑडियंस बहुत
दिमाग में रखनी, एटलीस्ट आप 2 मार्केट या 3 मार्केट अपने दिमाग में लेकर आओ। पहले मार्केट से स्टार्ट करो, वर्क करे तो ठीक है, नहीं तो दूसरे पे जाओ, तीसरे पे जाओ, और उसके बाद तीनों मार्केट को चेक कर लो कि किससे ज़्यादा सेल आ रही है, उस पर कंटिन्यू करो। सो फेसबुक एड का सिंपल है, सीख आप कहीं से भी लोगे। यूट्यूब पे इतनी वीडियोज़ है, मैंने भी खुद एक वीडियोज़ 2-3 वीडियोज़ बना के डाली हुई, वहाँ से आप समझ जाओगे डैशबोर्ड क्या काम करता है, किस तरीके से काम करता है। मेन थिंग है बिजनेस। फेसबुक एड इज नथिंग इज लाइक आप ट्रैफिक जनरेटिंग टूल जो आपको ट्रैफिक दे देगा, एंड देन आफ्टर आपको फिगर आउट करना है हाउ यू कैन गेट अ सेल, हाउ यू कैन गेट मोर सेल्स, एंड कैसे आप उनको बहुत सारे अदर प्रोडक्ट सेल करो, कैसे आप रिपीट परचेज बढ़ाओगे। ये सब कुछ आपको बिजनेस प्रोस्पेक्ट से समझना है, चीज़ें समझना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिगनर्स के लिए, सबके लिए, कि आपको फेसबुक ऐड की गेम में आना है, फेसबुक ऐड चलाना है, तो पहले महीने कुछ नहीं होगा, एंड बी ओके विथ योर फेलियर्स। बहुत सारे फेलियर्स फेसबुक ऐड में, मतलब मार्केटिंग में तो डे 1 पे ही गेम है, डे 1 का गेम ही लॉस है, और डे 2 का गेम प्रॉफिट है। हमेशा डे 2 डे 3 पर ही प्रॉफिट आता है। आज आप अपना पूरा मंथ देखोगे लॉस 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 चल रहा है, और लास्ट 2 to 3 डेज है उसमें आपका पूरा मंथ कवर हो जाएगा। सो इट इज़ ऑल अबाउट अ मार्केटिंग। सो अगर आप फेसबुक एड ब्रांड के लिए रन कर रहे हो, अपने लिए रन कर रहे हो, तो ऐसे क्लाइंट्स को ही आप लेकर आओ जिनको बोलो, समझाओ कि ऐसे वर्क करता है। खुद के लिए रन कर रहे हो तो खुद भी समझो कि चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती जैसे हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बस ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर ये चीज़ें इतनी आसान होती तो सब कर लेते ना, सब अपना ऐड चलाकर सेल्स लेकर आ जाते, सब अपनी ज्वेलरी ब्रांड को स्केल कर देते, सब ये फ़ोन को सेल कर देते, मतलब ऐसा नहीं है। अब ये भी है, अब ये मैं शूट कर रहा हूँ आईफोन से, और ये मेरे पास है OnePlus का फ़ोन। सो अगर एप्पल अगर ऐड चला रहा है, OnePlus भी ऐड चला रहा है, तो क्या OnePlus एप्पल से ज़्यादा सेल कर लेगा? थिंक अबाउट। सो ब्रांड पोजिशनिंग भी काम करती है, बहुत सारी चीज़ें काम करती है। बट देखो फेसबुक ऐड के मारे तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा, तो ये चीज़ ध्यान में रखो बस, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे वीडियोस आती रहेंगी इस टाइप की, व्लॉग टाइप की वीडियोस, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आने वाली हैं, आई नो। एंड इसमें मैं प्योर अपनी एडवाइस जो भी मैं कर रहा हूँ, चीज़ें जैसे वर्क कर रही हैं, आई विल शेयर विद यू, ठीक है। सो बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।